फाइनटेक गाइड आपके लिए एक पर्सनल गाइड है जिस पर मोटिवेशनल वीडियोस, टेक्निकल एंड ट्रेनिंग वीडियोस और आईआरडीए के लेटेस्ट अपडेट्स को अपलोड की जाती है। साथ ही इस पर ऐसी वीडियोस भी अपलोड की जाती है जो क्लाइंट्स के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं, जिनको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फॉर ऑल का नाम दिया गया है, जो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, जो आप अपने क्लाइंट को सेंड कर सकते हैं। तो प्लेलिस्ट पर जाकर आप देख सकते हैं, वहाँ पर अलग अलग सेगमेंट है मोटिवेशनल वीडियोज़ के लिए, ट्रेनिंग और टेक्निकल वीडियोज़ के लिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ फॉर ऑल के लिए, आईआरडीएस के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, प्लान हाइलाइट्स के लिए। ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। और जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ फॉर ऑल है, वहाँ पर जो उपयोगी वीडियोज़ हैं वो आप अपने कस्टमर्स को भी सेंड कर सकते हैं। फाइनटेक गाइड स्टार्टिंग से ही यह कहती आ रही थी कि इंश्योरेंस सेक्टर और इंश्योरेंस मार्केट में लगातार परिवर्तन होने वाले हैं, नए नए चेंजेस आने वाले हैं, और वो लगातार जो जो भविष्यवाणियाँ फाइनटेक गाइड की तरफ से की गई थी वो सारी भविष्यवाणियाँ सच साबित हो रही हैं। यहाँ एक बात और कही गई थी कि इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हुए लोगों का भविष्य उज्जवल है, यानी आने वाले समय में जो इंश्योरेंस सेक्टर है, इंश्योरेंस मार्केट है, वो बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस करेगा, क्योंकि इसमें जो चेंजेस आ रहे हैं वो बिल्कुल अनुकूल चेंजेस हैं, क्योंकि ये सारे चेंजेस कस्टमर फ्रेंडली चेंजेस हैं। आप एक चीज़ याद रखिए कि अगर इंश्योरेंस कराने वाले लोग हैं यानी कस्टमर्स हैं, तभी इंश्योरेंस सेक्टर है, इंश्योरेंस मार्केट है, इंश्योरेंस कंपनियां हैं और एडवाइजर्स हैं। तो ये जो भी कस्टमर फ्रेंडली चेंजेस हैं, इससे एजेंट्स को भी फ़ायदा होने वाला है, इंश्योरेंस एडवाइजर्स को भी फ़ायदा होने वाला है। और जो नए चेंजेस आने वाले हैं, जैसे बीमा सुगम या दूसरी चीज़ें, अभी फिलहाल उस पर कुछ काम चल रहा है, इस कारण उसको भी रोक दिया गया है, लेकिन ये सारे चेंजेस भविष्य में ज़रूर लागू होंगे। और जो चेंजेस होंगे ये इंश्योरेंस एडवाइजर्स के पक्ष में ही होंगे, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रदान कर रही हैं, जैसे पीबी फिनटेक कंपनी की जो मालिक, पीबी फिनटेक जो मालिक है उसकी कंपनी पॉलिसी बाजार, ये जो ऑनलाइन सारे पॉलिसी सेल कर रहे हैं, तो इसी तरह से आप भी ऑनलाइन पॉलिसी सेल कर पाएंगे। वास्तव में एडवाइजर्स के बीच पैनिक तब से शुरू हुआ जब आईआरडीए का रिवाइज्ड ड्राफ्ट जो कमीशन के ऊपर था 2 अगस्त 2022 को प्रकाश में आया, जिसमें एजेंट्स के कमीशन को कम करने की बात थी। एजेंट्स के कमीशन के अंदर एक कैपिंग करने की बात थी कि इस लिमिट से अंदर एजेंट्स को कमीशन नहीं दिया जाएगा। लेकिन यह पैनिक ज़्यादा दिनों तक बना हुआ नहीं रहा, क्योंकि विभिन्न यूनियंस के प्रयास से, जो भी एजेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस थे उनके प्रयास से, डीओ ऑर्गेनाइजेशंस के प्रयास से, जब बहुत सारे सजेशंस और प्रपोजल्स भेजे गए आईआरडीए के पास और उस पर जब आईआरडीए ने विचार विमर्श किया, उसके बाद ये पैनिक खत्म हुआ 24 नवंबर 2022 को, जब रिवाइज्ड ड्राफ्ट में यह बताया गया कि एजेंट्स के कमीशन को कम नहीं किया जाएगा, बल्कि इसको कंपनियों के ओवरऑल एक्सपेंस के अंदर रखा जाएगा। और इस पर विचार विमर्श शुरू हुआ, लेकिन यह क्लियर हो गया कि एजेंट्स के कमीशन को कम नहीं किया जाएगा। 24 नवंबर 2022 को जब आईआरडीए की मीटिंग हुई, उसमें लगभग यह तय हो गया कि एजेंट्स के कमीशन को कम नहीं किया जाएगा। और उसके बाद यह फाइनलाइज हुआ 26 मार्च 2023 को, जिसको 2023 का कमीशन बिल कहते हैं, रिवाइज्ड कमीशन बिल, जो एक आईआरडीए का रेगुलेटरी बिल था, जो 26 मार्च 2023 को इस पर विचार हुआ, इस पर मंथन हुआ और इसको पास किया गया। और उसके बाद 1 अप्रैल 2023 से इसको लागू कर दिया गया, यानी एजेंट्स के कमीशन को कम नहीं किया जाएगा, बल्कि इन एजेंट्स के कमीशन को कंपनियों के ओवरऑल एक्सपेंस के अंदर डाला जाएगा। EOM, एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट, जो कंपनियों का होता है, उसके अंदर एजेंट्स के कमीशन को डाल दिया गया। अब ये कंपनियां तय करेगी कि एजेंट्स को कितना कमीशन देना है। सेगमेंट वाइज कमीशन, प्रोडक्ट वाइज कमीशन और कंपनी वाइज कमीशन के कैपिंग को भी हटा दिया गया है, और ये सारे EOM अर्थात एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर डाल दिया गया है। यानी कि सेगमेंटल लिमिट जो पहले थी उसको भी हटा दिया गया है। जैसे लाइफ के लिए, हेल्थ के लिए और जनरल इंश्योरेंस के लिए अलग अलग लिमिट्स थी, जैसे जनरल्स के लिए, हेल्थ इंश्योरेंस के अलग लिमिट थी, एक्सीडेंटल के लिए अलग लिमिट थी, मोटर इंश्योरेंस के लिए अलग लिमिट थी। तो ये सारे कैपिंग को हटा दी गई है और ये सारे सेगमेंट को एक ओवरऑल एक्सपेंस के अंदर डाल दिया गया है। ये सभी सेगमेंटल लिमिट्स को हटा देने के बाद अब ये कंपनियां तय करेंगी कि अपने EOM में से, अर्थात एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट में से, कितना कमीशन वो किस सेगमेंट में, किस प्रोडक्ट में कितना दे सकते हैं। यहाँ तक कि LIC भी अगर चाहे तो उसके जो एंडोमेंट के कमीशन और सिंगल प्रीमियम के कमीशन, वो जो लिमिट से वो हट चुके हैं, अब वो चाहे तो उस कमीशन में बढ़ाकर भी उसको दे सकते हैं। तो ये अब कंपनियों के ऊपर डिपेंड होगा कि वो अपने एजेंट्स को या अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को किस तरह से कमीशन पे करते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, अगर अलाउएबल लिमिट 30% है, यानी कि EOM अर्थात एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट की लिमिट 30% है, तो 100 रुपये प्रीमियम कलेक्शन पर वो 30 रुपये चाहे तो वो उस 30 रुपये में कमीशन दे
या फिर अपने मैनेजमेंट और ऑपरेशन के खर्चों में वो कम करे। कंपनी अपने ऑपरेशन, एक प्रोडक्ट के ऑपरेशन में, उसके मैनेजमेंट में खर्च करे। 30 रुपये के अंदर वो जितना चाहे वो कमीशन दे और जितना बाकी जो बचेगा उसको अपने मैनेजमेंट में खर्च कर सकती है। तो ये लिमिट जो 30% की होगी इस रुपये में, वो चाहे जितना भी कमीशन दे सकती है और बाकी चाहे जितना भी वो अपने मैनेजमेंट, ऑपरेशन और दूसरे खर्चों में लगा सकती है। तो इस प्रकार से अब ये कंपनियों पर डिपेंड होगा कि वो कितना कमीशन देती है और कितना बाकी अपने ऑपरेशन में खर्च करती है। अभी IRDA की तरफ से ये स्पष्टीकरण आना बाकी है कि टोटल अलाउएबल एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट कितना होगा, यानी कि कितना जो कमीशन और ऑपरेशन पर जो टोटल एक खर्च कंपनियां कर सकती हैं, यानी कि टोटल उसका जो एक्सपेंस है उसकी लिमिट क्या होगी। ये अलग अलग सेगमेंट के लिए, अलग अलग कंपनियों के लिए जो एक EOM होगी उस पर क्लैरिटी, यानी उस पर एक स्पष्टीकरण आना बाकी है, जो निकट भविष्य में आ जाएगी और फिर ये कंपनियों को इसकी जानकारी दी जाएगी कि वो उसका कितना एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट लिमिट है, यानी कि कितना % तक वो अपने एक्सपेंस में खर्च कर सकती है और उस एक्सपेंस में फिर वो कमीशन और अपने ऑपरेशन में खर्च करेंगी। कमीशन बिल रेगुलेशन 2023 के पास होने के बाद और 1 अप्रैल से इसके लागू हो जाने के बाद अगर सबसे अधिक फायदा किसी को होगा तो वो एडवाइजर्स को होगा, एजेंट्स को होगा, ब्रोकर्स को होगा और डिस्ट्रीब्यूटर्स को होगा। और इसमें भी सबसे अधिक फायदा उन डिस्ट्रीब्यूटर्स को होगा जो बड़े चैनल्स के द्वारा अपनी पॉलिसी सेल करते हैं, जैसे PB फिनटेक जो मालिक कंपनी है, जिसकी कंपनी पॉलिसी बाजार है, जो सभी पॉलिसियों को सेल करती हैं ऑनलाइन, तो वो एक अच्छे रिवार्ड्स और एक अच्छी छूट के साथ अपनी पॉलिसी को सेल कर पाएंगे, रिवार्ड्स दे पाएंगे अपने कस्टमर्स को और वो ज़्यादा पॉलिसी सेल कर पाएंगे। साथ ही जो एजेंट हैं, जो छोटे एजेंट हैं, जो ब्रोकर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनको भी फायदा होगा। इंडिविजुअल एजेंट्स को भी, इंडिविजुअल एडवाइजर्स को भी फायदा होगा, क्योंकि कंपनियों के अंदर एक कंपटीशन आएगा कि वो कितना अधिक कमीशन वो अपने एजेंट्स को दे सकते हैं, जिससे कि एजेंट्स और कस्टमर्स को जोड़ सके उस कंपनी के साथ। साथ ही कंपनियां कस्टमर्स को भी छूट दे सकती हैं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा। तो एजेंट्स को अधिक से अधिक कमीशन देने की होड़ में सभी कंपनियां आगे आएंगी और इस प्रकार एजेंट्स को निश्चित रूप से लाभ होने वाला है। तो निकट भविष्य में एडवाइजर्स का भविष्य बहुत ही सुनहरा है, उज्जवल है। और जब बीमा सुगम लॉन्च हो जाएगी उसके बाद भी एजेंट्स को बहुत अधिक सुविधाएं प्राप्त होंगी, क्योंकि वो ऑनलाइन सारी पॉलिसी सेल कर पाएंगे। जिस प्रकार से आज पॉलिसी बाजार सारे पॉलिसी सेल करते हैं, आप घर बैठकर अपने कस्टमर्स को उसमें जोड़ पाएंगे। और बीमा सुगम के द्वारा कस्टमर्स को जोड़ने के साथ साथ आप नई पॉलिसी, उनके फैमिलीज़ की पॉलिसीज़, ये सारे आप घर बैठकर कर पाएंगे और इससे आने वाले भविष्य में एडवाइजर्स को बहुत अधिक लाभ होगा। और डिजिटल युग में जब आप प्रवेश करेंगे तो निश्चित रूप से आप अधिक से अधिक कस्टमर्स को जोड़ पाएंगे और इससे आपकी इनकम भी बढ़ेगी। तो आने वाला समय जो है वो डिजिटल युग है, डिजिटाइजेशन का ज़माना है। तो आपको भी डिजिटल बनना होगा। पुरानी तकनीक को छोड़कर अब आपको नई तकनीक अपनाना होगा, जिससे नए वातावरण में आप अपने आप को ढाल सकें। और इस नए वातावरण में ढालने के लिए फाइनटेक गाइड आपकी भरपूर सहायता करेगी। तो फाइनटेक गाइड चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए और इसके हर वीडियो को आप कंप्लीट देखें। प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ चेक कर सकते हैं। मोटिवेशनल वीडियोस भी वहाँ पर हैं, टेक्निकल ट्रेनिंग वीडियोस हैं, साथ ही IRDA के लेटेस्ट अपडेट्स हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं वहाँ पर। वो सारी वीडियोस को आप वहाँ पर देखें और डायनामिक और प्रोग्रेसिव इंश्योरेंस मार्केट में आप सबसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव और डायनामिक रहें और सबसे आगे रहें। थैंक यू।